वेलफेयर जिला परिषद के इलेक्टेड सदस्य है। पू से बिमला जी है मुरंग वार्ड के, कल्पा से कल्पा वार्ड के सरिता जी है और निचार से जिला परिषद के चेयरमैन निहाल जी। और क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी रहता है, इसलिए मैंने सरकार से अनुरोध किया कि क्योंकि सरकार में मुझे काम करने का मौका दिया है, उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मुझे भी उसमें रखा जाए, और उसमें मुझे रखा गया है। और ये जगत सिंह का ये कहना ये गलत हुआ है, मुझे ये बताइए कौन से नियम का उल्लंघन किया, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मैं देख रहा था जिस तरह के वेलफेयर की स्कीमें है, मेरा उद्देश्य ये है वेलफेयर रहना, क्योंकि जिस तरह के वेलफेयर की स्कीम किन्नौर के अंदर है उसका लाभ गरीब लोगों को नहीं मिलता। मैं आपको उदाहरण दिया, जिस आदमी को ये नहीं पता कि इसमें जो है नॉन ऑफिशियल किन्नौर में क्यों नहीं रह रहे हैं, उसको कोई अधिकार नहीं है वेलफेयर कमेटी के बारे में बात करने का। पहली बात ये है। और उनके चाहे वो मीडिया के प्रभारी हो, तरह तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, जिससे एक समाज में एक भ्रम पैदा हो रहा है। इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको एक विषय, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो हिमाचल प्रदेश में है, उसके बारे में तरह तरह की बातें, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जयराम की सरकार ने, कि वाइस चेयरमैन को गलत तरीके से उसमें इंडक्ट किया था। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो लिखा गया है, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो डेफिनेशन भारत सरकार या प्रदेश सरकारों के अंदर है, उसमें ये है कि उसमें ये भी लिखा है कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं, जो टीएससी के नोटिफिकेशन है। लेकिन जो रूल कहता है वो ये कहता है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कब आएंगे, या तो एमएलए होना चाहिए या एमपी होना चाहिए, उसमें ये कंडीशन है। लेकिन इन्होंने एक ही चीज पकड़ा है, क्योंकि मैं वाइस चेयरमैन हूं इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है। लेकिन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में तब आएंगे यदि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आते हैं, तब उसके अंदर आते हैं। लेकिन ये सबजुडिस है, केस सबजुडिस है, और उस समय उसमें स्टे लगा है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है, डिपार्टमेंट ने उसको स्टे वेकेट करने के लिए एप्लीकेशन दिया है। इसलिए इसके बारे में ये कहना कि ये गलत तरीके से किया गया है, एक तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि केस सबजुडिस है, इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा कहना उचित नहीं है।
और मुझे पूरा आशा है कि जिस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास किया है कि भाई चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में तो लिखा है, लेकिन साथ में उसमें ये भी है कि वो तभी माने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में माने जाएंगे या तो एमएलए होना चाहिए या एमपी होना चाहिए, तो मैं उसमें नहीं आता। लेकिन फिर भी हाईकोर्ट में जब डिसीजन आएगा, मैं स्वयं कानून का विद्यार्थी हूँ, इसलिए जब तक ऑनरेबल हाईकोर्ट इसमें निर्णय नहीं लेगा, इसमें हम और ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ अभी मेरे कॉरपोरेशन से संबंधित विषय, उसमें फ्यूल वुड सप्लाई का है, बालन लकड़ी सप्लाई का है। ये ठीक है कि आज थोड़ा सा डिले हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और डिले होने का कारण, 5-7 दिन डिले होने का कारण, उसका कारण ये है कि काश्यप पार्ट से हमारा फ्यूल वुड सप्लाई हो। जिस तरह से जगत सिंह किन्नौर में विकास विरोधी है, अड़ंगा अड़ाने का काम कर, वहां भी एक महिला ने जो है रास्ता रोककर हमारा 2 किलोमीटर में जहां से गाड़ी जानी थी वो रोक कर स्पेन लगने नहीं दिया, उसके कारण जो है डिले हुआ। और जैसे ही हमें पता चला कि वो नहीं होने वाला है, तो हमने 90 ट्रक जो है कुल्लू से हमने ऑक्शन किया। इसकी एक प्रक्रिया है, ऑक्शन करने में टाइम लगता है, वो हमने किया है। मैं अभी आपको आंकड़े भेजूंगा, जो लेटेस्ट आंकड़े, उसमें जो है लगभग हम 80% के लगभग सब जगह पहुंचे हैं, किलो में 100 से ऊपर पहुंचे हैं। लेकिन जितने भी अभी है, हमारे एमडी साहब खुद मॉनिटर इसको कर रहे हैं और इसको हम जल्दी से जल्दी, हालांकि मैंने कहा था कि 15 दिसंबर तक हम इसको करेंगे, लेकिन हमारा जो मैनुअल है वो दिसंबर तक रहता है। दिसंबर तक हम जो है पूरे क्षेत्र में, ट्राइबल एरिया के अंदर हम इसको पूरा करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं किन्नौर की जनता से मैं एक विषय उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि फ्यूल वुड जो है आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। हम अल्टरनेटिव व्यवस्थाओं की ओर हम जाएं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कुल्लू में सारे जंगल खत्म हो गए हैं, रामपुर के नोगली से लेके हम काशोपाट में पहुंच गए, और पोंटा साहब के अंदर कुछ है जंगल, क्योंकि हम हरा लकड़ी हम काट नहीं सकते, इसलिए बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। सरकार का, पिछले आज का सरकार का नहीं है, कांग्रेस जगत सिंह जी को ये पता होना चाहिए कि आपकी सरकार में भी गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला था कि 20% हर साल जो है फ्यूल वुड सप्लाई में कटौती करी, लेकिन हम कटौती नहीं कर रहे हैं अभी जब तक अवेलेबल है। तो आने वाले समय के अंदर इसमें बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, तो हम अल्टरनेटिव व्यवस्था की ओर भी जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वो जगत सिंह जी हो, चाहे इनके अध्यक्ष हो, चाहे अन्य नेता हो, कि किन्नौर में विकास के बारे में आप चर्चा करें। हैरानी की बात आप देखिए कि विधानसभा के अंदर नो मीन्स नो की चर्चा कौन कर रहा है? हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए, विक्रमादित्य कर रहा है। विक्रमादित्य का किन्नौर से क्या लेना देना है? जगत सिंह जी क्या कर रहे हैं? जगत सिंह जी ने तो नहीं उठाया। हालांकि विक्रमादित्य ने भी जो विषय रखा, उसने लास्ट में ये कहा कि किन्नौर और देश के विकास के लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए। मैं उसके स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूं, लेकिन जो विषय जगत सिंह को उठाना चाहिए था, वो विषय जगत सिंह ने नहीं उठाया है। और जगत सिंह का मुद्दा क्या है विधानसभा के अंदर? कि विकास के लिए जो है हमारे को झंडी दिया जाए, झंडी देंगे तभी विकास होगा। इस तरह के आप मुद्दे विधानसभा के अंदर उठा रहे हो। अगर किन्नौर के अंदर कोई लगता है कि आपको समस्या है, उसके बारे में मुद्दा उठाने का आपको विशेषाधिकार है। और मुझे इस बात की खुशी कहीं ना कहीं है कि विधानसभा में प्रश्न यदि किन्नौर के नहीं उठ रहे, तो उसका कारण यह है कि किन्नौर में विकास में ये बोल नहीं पाते। और रिकांगपिओ के अंदर, रिकांगपिओ आने वाले समय के अंदर हमारा जिला किन्नौर का सबसे बड़ा कस्बा बनने वाला है। हम इसको योजनाबद्ध तरीके से बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और उसमें रिकांगपिओ में पार्किंग और स्टेडियम का जो सबसे बड़ा एक रिकांगपिओ का नक्शा बदलने वाला, उसके बारे में आपने आरटीआई लगाया, उसके बारे में आप विधानसभा में लगाया हुआ। फिर कांग्रेस वाले कहते हैं कि सूरत नेगी बोलता है जगत सिंह खलनायक है। खलनायक नहीं है तो क्या है बताइए? ये भूमिका जो विकास को रोकने का है, खलनायक की भूमिका है। और जैसे बालन लकड़ी के बारे में हमारे को कोई जस्टिफिकेशन, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। जो समस्या खड़ी हुई है
उसके कारण थोड़ा लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जगत सिंह को कोई अधिकार नहीं है इसके बारे में बात करने का। जब आप एमएलए थे तो उर्नी में जो है ब्लॉक हुआ तो 3 साल लगा दिए आपने। हमारा तो 1 हफ्ते का मामला है। उसके लिए भी हम किन्नौर की जनता से माफी मांगना चाहते हैं कि जो थोड़ी समस्या हुई है और बहुत जल्दी हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन कांग्रेस के शासन में जिस तरह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है, हमारी सरकार में नहीं है, मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ। और इन विषयों के बारे में मैं चुनौती देना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों। जगत सिंह खुली चुनौती है, किसी भी मंच पर आकर बात करें, चाहे वो फ्यूल वुड के बारे में हो, चाहे वो वेलफेयर के बारे में हो, और चाहे वो टीएससी के बारे में हो। हम पूरी चुनौती देना चाहते हैं कि आप किसी भी मंच पर आए, लेकिन हम किन्नौर की जनता की सेवा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम जी की अध्यक्षता में किन्नौर में जो विकास हुआ है, मैं तो एमएलए भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक और मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं लाड़ा का भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनना चाह रहा था। मैं इसलिए लाड़ा का सदस्य बनना चाह रहा था, जगत सिंह जी की अध्यक्षता में जितने घोटाले लाड़ा के अंदर उसको उजागर करना चाहता। लेकिन क्योंकि एक्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं है, उसके कारण जो है वो भी एक जो है उसका हल नहीं हो पाया है। और हमने अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री कि इसको लाड़ा का जो रूल्स बने इसमें अमेंड किया जाए, ताकि जो है इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसका अगर पर्दा खोलेंगे तो जगत सिंह को कोई रोकेगा नहीं, बिना ब्रेक का अंदर जाएगा, सीधा अंदर जेल के अंदर, कोई जगह नहीं मिलेगी। तो उसमें भी जो है अमेंड करना चाहते हैं। कुल मिलाकर जितने भी हम कमेटियों में रहना चाहते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि सरकार का पक्ष वहां पर रहे और किन्नौर की जनता को जो अन्याय हुआ है आज तक, वो अन्याय ना हो और उनको उसका अधिकार मिले। इस दृष्टि से सभी कमेटियों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, और इसमें कहीं भी कोई भी इलीगल तरीके से किसी लॉ को ब्रीच नहीं किया गया है। मैं इतना ही आपको